ये तीनों चीजें होनी चाहिए हमारे पास. बेसिकली व्हाट दीज सब्सटेंसेस दे डू इज दे क्रिएट दैट इलेक्ट्रोफाइल जो ब्रोमीन प्लस बनाने में हेल्प करता है. ठीक है. तो अब ये हम कमेंट कर देते हैं FeCl3 और Al. अब जनरली मैं लिख रहा हूँ X3. इट कैन बी ब्रोमीन और क्लोरीन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट atoms, so they act as. अब ये भी लास्ट ईयर ही एग्जाम में टेस्ट हुआ था, लुइस एसिड. तो अब इसका क्या मतलब है? तो देखें इसमें अगर हम पूरा रिएक्शन समरी करें तो हम यहाँ लिख लेते हैं रिएक्शन ओवरव्यू. So there are two steps. Step one, where that halide. तो ये halide बनाते हैं, ठीक है. Now when I say halide, what I mean is X can only be chlorine or bromine. It can not be fluorine and not be iodine. ठीक है, इसके ऊपर मैं जाऊंगा अभी, लेकिन अभी आपको मैं ये सर ये बता देता हूँ. X can only be chlorine or bromine. फ्लोरीन और आयोडीन नहीं हो सकता. तो इसका रिएक्शन बेसिकली अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो हम या तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, या ये एनीथिंग वी वांट. तो फॉर एग्जांपल मैं जनरली लिख लेता हूँ FeX3. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस, दिस हैपेंस FeX4 negative and X plus happens. So this is basically step one, that's creation of an electrophile या formation of an electrophile. ठीक है. ये बताइए, ये बात समझ में आती है? कैन आई चेंज माई स्लाइड? सर ये रिएक्शन समझ नहीं आया. ये रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं ड्रॉ करता हूँ. अदर देन दैट समझ में आया सब कुछ? यस सर. गुड. तो व्हाट आई डिड वाज, एक्स हेलोजन है, ठीक है, आपको पता है X2 हो सकता है. तो X2 को मैंने रिप्रेजेंट किया था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से लाइक दिस. देन हमने लिखा FeX3. ठीक है. तो व्हाट आई meant here was iron with 3 bonds with 3 halides. So still iron is electron deficient. So what happens? ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ शिफ्ट होता है और ये हैलाइड आइन यहाँ आके अटैच हो जाएगा. इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. तो आप इस प्रोसेस को क्या कहोगे? इसे आप कहोगे हेट्रोलिटिक फिजन, राइट? जिसमें ये इलेक्ट्रॉन एक हैलाइड के पास आ जाएगा और देन दैट हैलाइड इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टू आयरन हैलाइड, जिसे आप कहोगे कि फिर एक डेटिव बॉन्ड बन जाएगा. ये बताओ, ये बात समझ में आई? इसको हमने पीछे लिखा है FeX4 नेगेटिव. इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन? यस सर. देन जो अब सब्सटेंस बच गया, सिंस दिस इज द वन दैट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोफाइल, राइट? दैट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ये हो गई. अब आ जाते हैं दूसरी बात के ऊपर कि और क्या हो सकता है और क्या फीचर्स हो सकते हैं. तो इट बिकम्स वेरी इजी देन. स्टेप टू वाज द अटैक ऑन बेंजीन रिंग. तो क्योंकि हमने ये काफी तफसील से कर लिया था कल, और कल मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको मैं ये पूरा मैकेनिज्म सिखा दूं, तो मैं बड़े आराम से आपके सामने ये बेंजीन रिंग बना के और इसको कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये क्या हो रहा था. ये एक बना रहा था कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट जिसमें रिंग डेफिशिएंट था, और फिर अल्टीमेटली बेंजीन रिंग रिक्रिएट हुआ था और उसने अपना एक हाइड्रोजन लूज कर दिया था. ये बताइए, बात समझ में आई? हेलो पीपल, क्या ये बात समझ में आई? गुड. अच्छा, अदर देन दैट अब इसमें एक टर्म यूज हुई थी लुइस एसिड.
So this is actually a Lewis acid. Now, what are Lewis acids? Acids are, according to Lewis theory, acids are species that accept lone pair of electrons. So are they accepting lone pair of electrons? So we can see this, yes, they are very much accepting. और इस हिसाब से देखा जाए तो this becomes a Lewis base. तो आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हो सकता है आपने पढ़ा हो एसिड से रेलेवेंट ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट सुना है आपने? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हो सकता है ना सुना हो, लेकिन हो सकता है आपको बताओ। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एसिड्स को डिफाइन करने के, उसमें से एक कॉन्सेप्ट है लुईस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट, acids are substances that basically accept a lone pair of electrons, and bases are substances that basically donate lone pair of electrons. लेकिन इस पूरे कहानी में एक चीज नई है जो रियलाइज नहीं की अभी तक हमने, वो ये है कि सर यू टॉक्ड अबाउट these as a reaction condition, iron chloride और aluminum chloride, तो एक reaction condition थी, and basically what we have learned here is कि ये reaction में use हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये इंटरमीडिएट बना है और ये रिएक्शन में यूज नहीं हुआ, ये रिक्रिएट भी हो जाएगा। तो अब आप नोट करो, यहाँ पे वी हैड दिस राइट, Fe(X4) नेगेटिव NX प्लस। अब इसको रीजेनरेट करवाते हैं, ये ओरिजिनली ये था ना, ये ओरिजिनली रीजेनरेट हो जाएगा। तो वी हैव स्टेप 3, दैट्स रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट, जिसमें कैटलिस्ट वापस आ जाए, रीजेनरेट हो जाए। तो वो कैसे होगा? सो Fe(X4) नेगेटिव देन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। ये कहां से आया है? दैट इज फ्रॉम बेंजीन रिंग। अब ये बनाएगा क्या? ये बनाएगा Fe(X3) एंड HX। तो इसका भी अगर इस तरह से जनरल रिएक्शन देखेंगे ना तो इट अपीयर्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर हमें याद आ जाए कि ये क्या था, तो ये था 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, और इसमें जो एक आया था वो था डेटिव बॉन्ड, राइट, वो था एक्स का, क्योंकि ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। अब इसका चार्ज था नेगेटिव, इसमें क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हाइड्रोजन भाई कैन रिक्वेस्ट दिस टू कम ज्वाइन मी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, and that was the only thing that was positive, right, because that brought up 2 electrons। ये ओवरऑल देखा जाए Fe(X3) जो ब्लैक से बना हुआ ये तो न्यूट्रल था, so that is why they are getting separated। Do you guys get this? Hello, Yes, yes, sir. online people, are you alive? Okay, वो कहाँ है भाई, तुम्हारी सिस्टर की तरह? तो मैं उसे बुला के लाता हूँ। हाँ, जबरदस्त, गुड। पूरी टीम है हमारे पास, तो फिर वो क्यों नहीं है भाई? तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो अ ब्रीफ समरी जो आपने ये कल किया था, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस दीज। तो अब अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो कि राइट, फॉर एग्जांपल राइट द मैकेनिज्म ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, 6 मार्क्स के लिए आता है ये। तो अब आप पूरा साइकिल कर सकेंगे? अच्छा, आप बता दें, आप कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, आप बता दें। तो लेट्स डू इट, अगर इतना टाइम लग रहा है तो कर लेना बेहतर है। सो स्टेप 1 वुड बी, हम क्या करना चाहेंगे, हम बेंजीन रिंग शो करेंगे, ठीक है जी। देन वी आर गोइंग टू शो क्लोरीन, देन वी कैन शो AlCl3 और FeCl3, दोनों में से कोई एक शो कर सकते हैं, साथ में लिख देते हैं वार्म, इसको हीट भी करते हैं। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? तो स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में होगा ये कि हमारे पास सबसे पहले तो जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करेगा AlCl3 के साथ। तो व्हाट वी आर गोइंग टू जनरेट इज स्टेप 1, और उसमें क्या होगा, उसमें हम दिखाएंगे क्लोरीन अच्छा खासा मॉलिक्यूल इज बेसिकली रिएक्टिंग विद AlCl3। अब आपने अगर इक्वेशन में AlCl3 लिखा है देन यू आर गोइंग टू राइट AlCl3 हियर। अगर आपने FeCl3 लिखा है तो फिर आप यहाँ पे FeCl3 लिखना है। तो क्या होगा ये? सो अब आप पूरे इलेक्ट्रॉन्स का एरो इस तरह से दिखाएंगे, और अब आप दिखाएंगे कि क्लोरीन अपने लोन पेयर के साथ किसके साथ आगे कनेक्ट हो गया?
AlCl3 के साथ, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया है, नेगेटिव। एंड देन व्हाट्स लेफ्ट इज क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल। देन वी हैव स्टेप टू। स्टेप टू में क्या होगा, दिस भाई साहब इज गोइंग टू अटैक ऑन बेंजीन। सो बेंजीन रिंग दिखा दें आप, ठीक है, उसमें आप क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल दिखा दें, कहीं पे भी, लेट से यहाँ पे दिखा दें आप अटैक, पूरे रिंग में आप यू कैन डिसाइड एनी पोजिशन वट एवर यू वांट टू। अब आप बनाएंगे ये प्लस चार्ज, यहाँ पे दिखाएंगे क्लोरीन, और इसका नाम रखेंगे कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट। देन सर कल हमने जो मैकेनिज्म किया था और इसमें फर्क क्या है? कल हमने मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं किया था, कल मैंने सिर्फ आपको ये समझाई थी बात, एक चीज कि हाउ इज एन इलेक्ट्रोफाइल will be attaching or will be connected to benzene ring। कल हमने सिर्फ ये काम किया था, कल हमने ये बात ही नहीं की थी कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आया, इलेक्ट्रोफाइल कौन बनाएगा, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक इलेक्ट्रोफाइल आया और उसने ये सब किया, जो एक्चुअली आज भी हो रहा है यहाँ पे। इस स्टेप को अगर हम थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो दैट स्टेप कि ये कहाँ से बना, तो कल मैं ये समझा चुका हूँ आपको, कल मैं आपको अच्छा, ये भी राइट। समझा चुका हूँ। ठीक है, ओके। आज जो नई चीज आपने की है वो ये की है कि यू स्टार्टेड अप विथ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आया, और पूरा प्रोसेस टिल द रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट आपने किया। ठीक है, तो इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो समझाने में मसला होता है, वो सिर्फ ये वाला होता है, ये वाला मसला होता है ना, कि आपको पता चले कि यार ये क्यों आया है, कहाँ से आया है, ये कौन है। वी गेट इट। यस सर, आई गॉट इट। देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज स्टेप 3 कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अच्छा, देन इसके साथ क्या बनेगा, इसके साथ अब वो रिलीज होगा जो हमारे पास था हाइड्रोजन, तो अब आप इसको कंप्लीट कर देंगे, इसके साथ इसका हाइड्रोजन कैटलिस्ट दिखा देंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू शो AlCl4 नेगेटिव की reconversion। So we can have chlorobenzene, then we can have HCl, and then we can have AlCl3। तो ये रीजेनरेट हो गया, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब आप सबको ये बात समझ में आती है। जी सर। क्या अब आप मेरे लिए ये सारे स्टेप्स एग्जैक्टली इसके साथ कर सकेंगे, ब्रोमीन 2 एंड आयरन ब्रोमाइड कर सकेंगे, यानी कि आप मुझे ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन दिखा दें अगर, यस और नो, ये यस। सारे स्टेप। 5 मिनट है, करें जल्दी से। आई कैन शो यू दिस। मैं क्वेश्चन दिखा दूं आपको, क्वेश्चन वाज दिस। मैंने ये स्टेप्स खोले हुए थे क्योंकि ये मैं चाह रहा था कि आप करो जरा।
सर इसका जो इलेक्ट्रॉन लविंग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल होएगा वो FeBr4। न्यूक्लियो वो होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल FeBr4-, हाँ और इसका इलेक्ट्रोफाइल होगा Br+। Br प्लस राइट। मुझे ये स्टेप्स करके भेजें आप व्हाट्सएप करें ताकि मैं गलती निकालूं। ओके डन। डन। जी सर मैं भेज रहा हूँ। तो भाई शाहिद ने तो भेज दिया मुझे। शायद इससे ज्यादा कचरा और क्या हो सकता था। क्या क्री- सर? मैंने कहा क्रीसेंट मून बनाया था मैंने इतना प्यारा, तुमने उसका क्या बना दिया, कीमा बना दिया तुमने। ओए, चलो खैर, एनीवे, देयर इज नो। ओके राइट। ये फरजाम एहसन कौन है? ये तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ। ये एक इंट्रूडर है हमारी क्लास में। गलत क्लास में आ गया। ये है कौन? अच्छा, ये अलिशवा है हमारी बच्ची। अच्छा, ओके। तो स्टेप 2 आप कर रहे हो, बाकी आपसे हो नहीं रहा। बाकी बेटा अमामा, जैनब, आप लोग बेटा आप लोगों ने कर लिया। और आप अमामा बताना पसंद करेंगी कि आप कहाँ थी, हमें आपको लेने क्यों भेजना पड़ा किसी को? सर मैं आ ही रही थी। ओके ओके, गुड, नाइस, अच्छी बात है। आए हुए थे तो अच्छी बात है। नाइस, चलो खैर, एनीवेज अब आगे चलते हैं। बस ये हमारी फाइटिंग हो गई है, सबने सबने रियलाइज कर लिया कि ये कैसे होगा। तो इंशाल्लाह ताला दिस विल वर्क। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। chlorination. Now we are going to try alkylation of benzene. तो अगर आपको पहली बात समझ में आ गई है ना, तो एसेंशियली अब सारी बात लाइन से समझ में आ जाएगी, आपको टेंशन नहीं होगी। नाउ, अच्छा एक मिनट, कहती है स्टेप 2 में आपने यानी कि ये बना लिया ना, इस स्टेप में आपने ये बना लिया यहाँ पे। तो अब आप ये रिंग दिखाओगे और अब आप इसे कनेक्ट करोगे, ठीक है। और इससे पहले आप ये इसका रिंग डिस्टर्ब करेंगे, प्लस चार्ज जनरेट करेंगे, साथ में आप दिखाएंगे इसके क्या दिखाएंगे, आपने क्या यूज किया FeBr, तो ये हो जाएगा FeBr4-।
ठीक है, अब इससे आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर लें, इसका रिंग रीजेनरेट कर दें। ठीक है, ये वाला स्टेप आ गया, और इसको वो हाइड्रोजन दे दें। अब ये क्या बन जाएगा, ब्रोमीन, साथ में HBr, साथ में FeBr3। ठीक है बेटा, आपने बेंजीन में तो हाइड्रोजन बताया भी नहीं। दिखा दें, कोई टेंशन नहीं है, यूँ दिखा दें। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैं कर चुका हूँ ना, तो मैं इसको दोबारा क्यों करूँ, ये मैंने कल क्यों किया था 1 घंटा लगा के। अच्छा, राइट। इस दिन से बचने के लिए किया था ना मैंने, ये कि मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि फिर दैट क्रिएट्स अ डाउट कि यार ये क्या हो रहा है। तो भाई ये तो हो चुका है, अब ये हो रहा है। ठीक है, अच्छा आते हैं अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। बेटा ये देख लिया आपने लिस्ट को? ओके, नाउ alkylation, what is an alkyl group? That's the question. तो alkyl group होते थे R group। ठीक है, सिंपल सी बात करें, alkyl group होते थे R group, राइट। ठीक है, अच्छा अब वो R group क्या होता था, वो होता था सिंपल एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा, दैट वाज मीथेन ग्रुप। तो इससे ये बनता था, इसे आप क्या कहते थे, मीथाइल ग्रुप। ठीक है, या एक होता था इसकी फैमिली का इथेन ग्रुप, तो ये क्या बनता था, इथाइल बनता था। बेसिकली द रिलेशन वाज वन लेस हाइड्रोजन देन द मेन चेन। ठीक है, सो अब आई वांट टू ऐड these groups, these are alkyl groups to my benzene. The mechanism, everything stays same, only reagent changes. So let's say मैं बनाना चाहता हूँ, मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन फॉर्मिंग CH3 बेंजीन। तो अब इसका क्या नाम होगा, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया, इसका नाम क्या है, मीथाइल, और ये रिंग है, तो मीथाइल बेंजीन होगा ये। तो अब आई एम इंटरेस्टेड इन प्रिपेयरिंग methyl benzene. How would I proceed? I'll proceed with the same sequence. तो we are going to have benzene, ठीक है, we are going to react it with alkyl halide. We are going to take a halogen, इसका नाम था क्लोरोमीथेन। सो इज दिस एन alkyl halide, RX या हेलोजेनो एल्केन, जो भी आपने नाम रखा हो, राइट, ये वही है ना सब्सटेंस। ठीक है, इसके साथ हम ऐड करेंगे क्या, अगेन सेम रिएजेंट, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन से लेके आए, तो आई एम गोइंग टू राइट AlCl3 एंड आई एम गोइंग टू हीट दिस अप। एग्जैक्टली सेम स्टेप्स, क्या होगा बीआर सबसे, तो बीआर, सॉरी, अगर आपने बीआर यूज किया होता तो तो मैं एयर बीआर AlCl3 लेता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको खुद ब खुद मैंने जो आपको ट्रिक दी है ना, साइकोलॉजिकली आपको तंग करने के लिए मैंने वो दे दिया, और मैंने समझाई नहीं है वो, कि आप जैसे ही ये रियलाइज करोगे ना कि अगर आपने यहाँ लिखा है CH3Br, और अब आप यहाँ लिखते हो गलती से AlCl3, तो जब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओगे ना, यू विल गेट टू नो कि यार मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि ये तो ब्रोमीन यहाँ आ गया, ये कैसे आ गया क्लोरीन की प्रेजेंस में। तो नेचुरली आप इसको रीएडजस्ट करोगे, 1 मिनट देना आसान होगा।
तो सबसे पहली चीज, अगर हम क्लोरोमीथेन सेलेक्ट करें तो क्या होगा? तो अब आप CH3Cl को ब्रेक करोगे और इसे ऐड करोगे AlCl3 में। ठीक है, तो what we will have is CH3 positive as the electrophile and AlCl3 में exactly same steps के साथ क्या आ जाएगा? Cl डेटा पाना होगा। ठीक है, then CH3 positive will attack on benzene। तो exactly वही है ना, सेम? yes or no? तो अब ये क्या करेगा? ये बनाएगा CH3 कार्बोकैटाइन, साथ में आप दिखा दो हाइड्रोजन, और साथ में बना हुआ होगा AlCl4 नेगेटिव। और अब आप इसे बनाओगे CH3, साथ में इसका हाइड्रोजन हटा दो इसमें से, H पॉजिटिव एंड AlCl4 नेगेटिव। और अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा HCl AlCl3 एंड देन वी विल हैव मिथाइल बेंजीन। इसका स्पेशल नाम भी है, शायद आप में से किसी ने सुना होगा भी, टोलुइन। ये बताएं, बात समझ में आती है? क्या आपने इसका नाम क्या लिखे? टोलुइन, टोलुइन या मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन बेहतर रहेगा। दोनों नाम है। इवन ये वाला ज्यादा फेमस है, इससे हम बनाते हैं ट्राई नाइट्रोटोलुइन एक्सप्लोजिव। और इससे हम बनाते हैं आगे जाके, क्या बनाते हैं? पैरासीटामोल ही बनाते हैं। तो टोलुइन बहुत चलता है। तो अब आप मुझे जरा ये बताओ कि ये स्टेप समझ में आता है आपको? तो उससे सेम ही है, राइट? पीयर बिल्कुल सेम, ब्रोमिनेशन। बिल्कुल सेम। दोनों में AlCl3 यूजर है क्या? हाँ, आप AlCl3 यूज करें क्योंकि क्लोरोमीथेन है। AlBr3 यूज करता है अगर ब्रोमोमीथेन हो। ठीक है, अब सर आप मुझे वार्म मतलब टेम्परेचर कितना होता है? वार्म होता है 50 डिग्री सेल्सियस ओके। मैक्स। अब आप सर कभी 50 कभी है। नॉट स्पेसिफिक लिखा हुआ होता है, वो क्या होता है? क्या लिखा हुआ था? नॉट स्पेसिफिक। नॉट स्पेसिफिक टेम्परेचर? जी, मार्किंग स्कीम में कंडीशन में नॉट स्पेसिफिक। नहीं, वो हमें ये बता रहा था कि बच्चे ने अगर स्पेसिफाई नहीं भी किया ना टेम्परेचर, कुछ भी लिखा है तो भी एक्सेप्ट कर लो। ओके ओके। ये बताइए, ये बात सबको समझ में आती है? पक्की बात है? जी अब आप जी। मुझे जरा एक काम करें ना, अब आप मुझे ये बना के दिखाओ। दैट्स इथाइल बेंजीन। जल्दी से भेजें आंसर। ये क्वेश्चन है और पीछे वाली स्लाइड में अभी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप वही स्टेप्स फॉलो कर सकें।
डन। एक मिनट सर। तो इसका जो रिएजेंट है हम CH2CH3Cl यूज करेंगे, राइट? या CH3CH2Br दोनों यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कि क्लोरो इथेन भी यूज कर सकते हैं और ब्रोमो इथेन भी यूज कर सकते वो बेंजीन की जगह हमेशा Cl लगा दिया। हैं। बेंजीन की जगह? बेंजीन मतलब वो रिएजेंट जानने के लिए हमेशा आपने बनाया था बेंजीन के साथ CH2 और CH3, तो रिएजेंट जानने के लिए हम CH2CH3Cl हाँ कर देते हैं। जी 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 बिल्कुल। जो बेंजीन के साथ लगा हुआ उसके साथ आप एक हेलोजन अटैच करेंगे। ओके। डन बना दिया तुम लोगों ने? सर बना तो दिया लेकिन बेचने जैसा नहीं भेजें? है। मतलब वो बहुत खराब बनाया है, बना दिया। नहीं तो सही से बनाया ना यार बच्चा, मैं इतना नहीं कर रहा। जी सर, एक मिनट। बाकियों ने कुछ बनाया? बाकी लोग किधर हैं? बाकियों ने तो किसी ने कोई बात भी नहीं की। बना रहे नहीं बना रहे क्या कर रहे हैं?
शाहिद ने मुझे भेज दिया। सही है राइट सर। ये तुमने जो CH2CH3Cl लिखा है, ये तुमने क्या किया है? यहाँ पे तुमने पार्शियल चार्जेस कैसे है? यानी कि तुमने एक्चुअली ये किया है CH2CH3Cl, राइट? अब ये क्या है? भाई ये कैसे हो सकता है? ये कार्बन अगर 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है तो फिर ये क्लोरीन से कैसे कनेक्ट हो सकता है? ये वाला होना चाहिए ना क्लोरीन से, राइट? सो इसको एक्चुअली यूं नहीं होना चाहिए था, इसको यूं होना चाहिए था। राइट सर। देन आप इसे ब्रेक कर देते और आप क्लोरीन को जो है वो अटैच कर देते, फिर आप इलेक्ट्रोफाइल ऐसे बना लेते CH3CH2 प्लस। और Cl माइनस राइट। Cl- तो अलग नहीं होगा ना, Cl तो उसके साथ जाएगा, जो Al होगा आपके साथ, तो अकेला नहीं होगा वो। अच्छा राइट राइट सर। हम्म, इसमें रिजेनरेशन कैसे दिखाते हैं हम? ऐसे दिखाएंगे रीजनरेशन हम कि हमारे पास था CH2CH3, ठीक है, इसके साथ है H पॉजिटिव जो यहीं से रिलीज हुआ होगा, और फिर है AlCl4 नेगेटिव। तो अब एक Cl ऐसे दे दें, साथ में AlCl3 कंप्लीट कर दें, और फिर आप अपना बेंजीन रिंग दिखा दें। अच्छा राइट राइट। H प्लस जो बेंजीन से निकला और ये जी Cl4 जो जी है जहाँ से जी जी। ओके। ये देखिए ना यहाँ पे क्या होगा, ये डन। चलिए अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर हम देखें, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अगले रिएक्शन जो मैं करने वाला हूँ, एसाइलेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, 5 मिनट में हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, फिर दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा। डू जी यू सर। गाइस गेट दिस? लेट्स एंड दिस। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।